नमस्कार। फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने। ये वीडियो का टॉपिक जो है वो है डे ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कौन सा बेहतर है, जो नया नया स्टॉक मार्केट में आया है या फिर जो नया नया स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उसके लिए। तो डे ट्रेडिंग किसको बोला जाता है? इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि मार्जिन ट्रेडिंग भी होता है, नॉर्मल इंट्रा ट्रेडिंग भी होता है। इंट्रा ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन में स्टॉक को बाय करना या फिर सेल करके बाय करना या फिर बाय करके सेल करना होता है दोस्तों। और दूसरी तरफ से है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कौन सा बेहतर है, इसका प्रॉन्स एंड जो कॉन्स है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है और जो नेगेटिव पार्ट है, वो दोनों हम लोग आपके सामने दिखाएंगे, सो दैट आपके लिए एक आसान रहेगा डिसीजन लेने का कि हाँ भाई, मैं स्टॉक मार्केट में आज से डे ट्रेडिंग करूँगा या फिर मैं आज से डे ट्रेडिंग बंद करके मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करूँगा। कौन सा बेहतर है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ विथ एग्जांपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए एक स्टॉक को एग्जांपल की तरफ से एक स्टॉक को मैंने चूज़ किया है आईटीसी लिमिटेड। अगर मान लीजिए आईटीसी लिमिटेड में अपने स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, आप शायद बिगिनर्स नहीं हैं, आपको थोड़ा नॉलेज है, ठीक है, तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। बिगिनर्स प्लस जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स है, उसके लिए भी ये वीडियो बराबर आपको जानकारी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, डे ट्रेडिंग का कंसेप्ट, डे ट्रेडिंग का जो डेफिनेशन है वो आपको देख के पता चलता है, सुन के ही पता चल जाता है आपको कि वो इंट्राडे में होता है। इंट्राडे मतलब आज मान लीजिए आज 22 मई है, आपने सुबह सुबह कोई एक स्टॉक, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 में, कोई एक स्टॉक आपने बाई किया और आपको दिन भर विदिन 3:15 तक आपको वही स्टॉक को सेल करना भी पड़ेगा, ठीक है। यह है डे इंट्राडे ट्रेडिंग का फंडा। आप कोई भी स्टॉक्स सेकेंड डे में या फिर नेक्स्ट डे में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको पूरा पैसा देना है, तभी जाके आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा रकम आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, डे ट्रेडिंग में आपको उसी दिन बाई करना है और उसी दिन आपको 3 बजे या फिर 3:15 जैसे कट ऑफ टाइम रहेगा, एक एक HDFC सिक्योरिटीज़, एक्सिस बैंक, जो भी है आपका ब्रोकर, उसके एक कट ऑफ टाइम होता है। उसके बाद उसका भी कुछ प्रोसेस होता है, उसको फिर स्क्वायर एफ का, तो उसको एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर आपको सेल भी करना होता है। तो ये जो स्टॉक्स है आईटीसी, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि डे ट्रेडिंग में आपका कैसा, आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और क्यों आपको लॉन्ग टर्म या फिर डे ट्रेडिंग में आपको कौन सा स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए, तभी जाके आपको नुकसान नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल, आपने आईटीसी में मान लीजिए आपने सोचा कि मैं आज डे ट्रेडिंग करूँगा, मेरा तो छुट्टी है, मेरा काफ़ी सारा टाइम है। तो आपने क्या किया, आपने एक दिन कंप्यूटर में बैठा और आपने डे ट्रेडिंग मॉर्निंग जब 9:15 चालू है तब जाके आपने आईटीसी शेयर का आपने परचेस कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 9:15 यहाँ पे, देखिए 9:15 यहाँ पे है, 9:15 यहाँ पे आपने बाई कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाई कर लिया, फिर आपका माइंड में यह है भाई मुझे जितना जल्दी इसको बेच के प्रॉफिट लेके निकलना है, और क्योंकि मार्केट क्लोज तो 3 बजे का मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके पहले ही मुझे सेल करना है। ये एक पैनिक आपके मन में जब भी आप बाई करोगे तभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जैसे बाई किया, यहाँ पे देखिए फटाक से थोड़ी देर बाद कुछ डाउनफॉल हो गया स्टॉक में और आपने जाके पैनिक स्टार्ट कर दिया। आपने वेट भी नहीं किया, आपने 9:15 में ख़रीदा और ये शायद ये जो टाइम है शायद 10 बजे 10:15 तक आपने इसको देखा, पैनिक से वजह से
इसको सेल भी कर दिया, तो आपका क्या हुआ, आपको पूरा लॉस, यहाँ से यहाँ पूरा लॉस हुआ आपको। तो ये है आपका पैनिक सिचुएशंस। आपको नहीं पता कि आफ्टर 11 क्लॉक या फिर 12 क्लॉक के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा, आईटीसी प्राइस फिर से बढ़ेगा और फिर से बढ़ के आपको एक बेहतर रिटर्न उसी दिन मिल सकता है। यहाँ पे आपने बेचा है, आपने ख़रीदा है 423 में, आपने बेच दिया है कितने प्राइस में, 420 में, 3 रुपया 3 रुपीज़ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस। आपने अगर थोड़ा सा वेट किया होता 423, फिर आपने अगर इसी लेवल में मान लीजिए यहाँ पे अगर सेल भी कर लेता तो आपको 1 रुपी यहाँ पे प्रॉफिट होता। यहाँ पे देखिए 424 और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे देखा 423 में आपने परचेस किया, तो आपने एक्चुअली फॉर सेक ऑफ 1 रुपीज़ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्क में यहाँ पे डाला है, बहुत ज़्यादा, 1 रुपया प्रॉफिट करने के लिए, क्योंकि 423 दिन भर में 424 के आसपास ही था, ठीक है, ज़्यादा गया नहीं। तो आपने 1 रुपया मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का आपको शेयर बाय करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने शेयर बाय किया है 1000 क्वांटिटी का, 1000 क्वांटिटी, और 1000 क्वांटिटी बाय करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने मार्जिन का ऑप्शन ले लिया। मार्जिन मतलब उधार, आपने कुछ 10% आपने बैंक अकाउंट से दिया और बाकी आपने उधार ले लिया, क्योंकि आपको ये एग्रीमेंट आपने एक्सेप्ट किया ऑनलाइन पे कि मैंने दिन के अंदर अंदर मैं आपको सेल करके पैसा चुका दूंगा, ठीक है। तो आपने 1 रुपये का प्रॉफिट के जो ग्रीडीनेस है आपके मन में, क्योंकि मैंने 1000 शेयर अगर बाई करूँगा, मुझे अगर एक एक शेयर में 5 रुपया या फिर 1 रुपी भी प्रॉफिट हो जाता है, तो दिन भर में मुझे 1000 या 2000 या 4000 का प्रॉफिट मैं कमा सकता हूँ। ये चल के आपने बाई कर लिया, ठीक है। पर आपको अगर सेल करना पड़ा तो 1 रुपया प्रॉफिट के इंस्टेड ऑफ 1 रुपीज़ प्रॉफिट आपको 3 रुपीज़ आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपने 423 में परचेस किया, यहाँ पर प्राइस देख लीजिए 423 और यहाँ का प्राइस देख लीजिए 420, मतलब आपको 3 रुपीज़ का लॉस, ठीक है, 3 रुपीज़ का लॉस आपको झेलना पड़ा। 3000 विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर आपको 3 रुपीज़ का लॉस झेलना पड़ा। क्योंकि प्रॉफिट का ना, प्रॉफिट देखिए ये गैम्बल है, ये जो बिज़नेस है, ये जो स्टॉक मार्केट का स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है ना, ये आप जैसे हम जैसे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो कि सिंपल ऑनेस्ट लोग हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा डे ट्रेडिंग में कमा नहीं सकते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत ही बड़ा ट्रैप है। बहुत ही आपको जानकारी होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कंपनी का इनसाइड न्यूज़ आपको पता होना चाहिए, और कैसे स्टॉक मार्केट में कब जाके एंट्री करना है, कब जाके बेचना है, पूरा जानकारी आपको चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं कि आपने आईटीसी सिलेक्ट कर लिया फटाक से आके, आपको आईटीसी अच्छा लगा तो आईटीसी सिलेक्ट कर लिया, आपको अच्छा लगा तो एसबीआई सिलेक्ट कर लिया, ऐसे नहीं होता है। आपने मान लिया कि चलो आज आईटीसी खरीद लेते हैं, एक घंटा 2 घंटा बाद में बेच के पैसा निकल जाऊंगा, भाई आप ट्रैप हो जाओगे, आपका सारा दिन आपका टेंशन रहेगा। और आपने मान लीजिए एक दिन में, चलो आज आपने 1 रुपया करके प्रॉफिट कमा लिया, और फॉर एग्जांपल आपने आज 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट, ठीक है, आपका बैंक में आ गया, आप बहुत खुश हो। वही आपको इंस्पिरेशन देगा दूसरा दिन में भी इंटरडे खेलने के लिए। तो आप दूसरा दिन आए, दूसरा दिन आपको क्या किया, आपने तो 2000 रुपीज़ प्रॉफिट किया था, आपने सोचा कि यार मैं 1000 नहीं, मैंने चलो 10,000 का क्वांटिटी उठा लेता हूँ, या फिर मैं 5000 का क्वांटिटी उठा लेता हूँ। जितना बड़ा क्वांटिटी उतना बड़ा मुनाफा, भाई उतना बड़ा मुनाफा, चलो उठा लेता हूँ। आपने 5000 क्वांटिटी का माल उठा लिया, मार्केट डाउन, स्टॉक डाउन, आपको 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ यहाँ पे एक
स्टॉक में अगर लॉस हुआ और आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके माइंड में पहले से एक स्टॉप लॉस का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 424 में आपने परचेस किया, 425 में, यहाँ पे देखिए 425 में आपने परचेस किया, ये जो है आपके माथे में होना चाहिए कि ये स्टॉक्स अगर 421 में अगर जाता है, 421 या फिर 422 में, तब जाके उसको मैं सेल कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, 420 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, इंटरडे में इतना ज़्यादा गिरेगा तो आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो होने वाला है, तो इतना नहीं। तो 425 पे आपने ख़रीदा, आपने सोचा कि 424 तक अगर जाता है तो मैं इसको सेल कर दूंगा। ऐसे स्ट्रेटजी अगर आपने नहीं लिया तो आपका पैसा गया। तो इसलिए इंटरडे एक ऐसा एक ऑप्शन है दोस्तों, यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल आपको आना चाहिए, आपको इनसाइड स्टोरी भी पता होना चाहिए कंपनी में क्या क्या चल रहा है, और आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तभी जाके डे ट्रेडिंग में आप ट्रेड करो। नहीं तो लालच के चलते 3 रुपया हर एक शेयर में कमाने के चक्कर में आपका जो लॉस होगा दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। आपका पूरा लाखों रुपया, 1000 करोड़ आप गवा सकते हो। इसलिए बोलता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक कुआं जैसा है, जितना पैसा डालोगे उतना ही पैसा आपका चला जाएगा। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की है, खास करके मार्जिन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्की है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखेंगे, अगर मान लीजिए आपने एक साल पहले आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग नया नया स्टॉक मार्केट में आया है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक साल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कितना पैसा मिला है। एक साल में, पास्ट ईयर में यहाँ पे 54% यहाँ पे लोगों को पैसा मिला है। 54% मतलब आपने अगर 10,000 यहाँ पे निवेश कर दिया होता स्टॉक में, आईटीसी में, तो आज के दिन में यहाँ पे ये आपको 16,000 से भी ज़्यादा, 17,000 लगभग आपको आज यहाँ पे रिटर्न मिल जाता। बहुत ही बढ़िया रिटर्न स्टॉक मार्केट आपको देता है जब अगर लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हो। डे ट्रेडिंग में आओगे दोस्तों तो आपको लॉस होगा, हो सकता है आपने एक दिन कमा लिया, 2 दिन कमा लिया, ठीक है, बट अगर आप काउंट करेंगे 10 डे में से, 10 डेज में से आप देखोगे कि आपका लॉस जो होगा 7 डेज ही आपने लॉस हुआ है। आप काउंट करके देखना, और हार्डली आपको 3 डेज आपको प्रॉफिट मिला है। तो आपने अगर कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे आपका लॉस का अमाउंट ज़्यादा है, या फिर आपका लॉस एंड प्रॉफिट एकदम बराबर है, कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कुछ लॉस भी नहीं हुआ। तो आपने जो इतना टाइम इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे, तो किस लिए किया, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो टाइम का भी कुछ वैल्यू होना चाहिए। आपने इतना माथा मर्जी लगाया, दिमाग लगाया, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा। अपना फैमिली टाइप लाइफ आपने सेक्रीफाइस करके डे ट्रेडिंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इतना टेंशन लेके, काम छोड़ के, ठीक है, और ऊपर से अगर दिन का एंड ऑफ द डे में आपका लॉस होगा तो आपको पूरा दिन 24 आवर्स आपका ख़त्म, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आपका फैमिली के साथ बैठ ही नहीं पाओगे, वही माथे में चलता रहेगा कि मैंने तो आज 6,000 का गवा दिया, 6,000 का लॉस हो गया। तो इट्स बेटर नॉट टू टेक ऑल दोज टेंशंस, कामों का सब टेंशन लेने का ही नहीं है, क्योंकि आप एक जुआरी नहीं हो, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो। यू हैव लर्नड ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन एंड यू आर ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स। डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में दोस्तों पैसा कमाते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो एक साल का मैं अगर दिखाता हूँ तो देखिए कैसे यहाँ पे ये जो ग्राफ आपको देख रहे हो तो कैसे ये गया है, ठीक है। अगर किसी को पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट में उसको आना ही नहीं चाहिए। अगर पेशेंस है तो स्टॉक मार्केट में आओ और डे ट्रेडिंग भूल जाओ दोस्तों। डे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनेगा, आपका लॉस होगा, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। हाँ, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको शेयर का सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें
जो स्टॉक में दम है, जो स्टॉक बहुत पॉपुलर है, जो स्टॉक हैपनिंग स्टॉक्स है, मतलब कुछ ना कुछ हर दिन लगा रहता है। स्टॉक एक मूविंग स्टॉक होना चाहिए, मतलब हर रोज़ स्टॉक में कुछ हलचल होना चाहिए। और स्टॉक एक रिनाउड कंपनी से है, रिनाउड ऑर्गेनाइजेशन का है, आईटीसी, टाटा मोटर्स, टाटा का कोई भी शेयर्स, ठीक है, रिलायंस, अदानी ग्रुप्स का शेयर्स अभी डाउन है, फिर भी ये ऊपर जाएगा, ठीक है। कुछ भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन देख के उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आदित्य बिरला का काफ़ी सारा अच्छा स्टॉक्स है, उसमें थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और उसमें निवेश कीजिए। तो अगर फाइनली ये कंक्लूजन अगर दिया जाए इस वीडियो के अंदर, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ फॉर बिगिनर्स कि भाई वीडियो, किसी ने वीडियो बना लिया, आपने देख लिया, आपको बोल दिया कि मैंने तो स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपया कमा लिया इंटरडे में, तो ऐसा न्यूज़ ठीक है, बट आप उसको फॉलो मत करें, ठीक है। आपको डे ट्रेडिंग में निवेश करना ही नहीं है। आपको आराम से आपका नौकरी करना है, आपका फैमिली के साथ टाइम बिताना है। सी, इस स्टॉक मार्केट इज़ योर पार्ट टाइम इनकम, इट्स नॉट योर फुल टाइम इनकम। इसको अगर फुल टाइम इनकम अगर लेना अगर है तो आपको बहुत इसमें टाइम देना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। काफ़ी सारा सर्टिफिकेशन है, कोर्सेस है, आपको पहले प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी जाके आप मास्टर बन सकते हो। अगर आप इसको पार्ट टाइम एक इनकम का सोर्स बनाते हो तो हाँ, अच्छा स्टॉक में सिलेक्शन करो, उसको लॉन्ग टर्म छोड़ दो। लॉन्ग टर्म कितना? मिनिमम 2 ईयर्स। मिनिमम 2 ईयर्स के बाद आपका पैसा, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अच्छा स्टॉक्स चुनने से आपको 50% का रिटर्न उस स्टॉक से गारंटेड मिलेगा। अगर आप डे ट्रेडिंग में जाओगे दोस्तों तो लॉस आपको होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 90% लोगों का डे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन पैसा बनाने के अगर बना लिया तो वो लोग सोचता है कि भाई डे ट्रेडिंग में तो बहुत पैसा है, मार्जिन में तो बहुत पैसा है, भाई 10 लाख का शेयर मुझे 1 लाख में मिल रहा है, चलो भाई मार्जिन में ले लेते हैं, उधार तो मिल रहा है ना। भाई उस चक्कर में पड़ो ही मत। 10 लाख का शेयर आपका अगर डूब गया ना, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया उस स्टॉक में, तो आपका गया पैसा, पूरा पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। आपका लोन लेके बिल्कुल कभी ना ट्रेड करें। ये सब जो पॉइंट है बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए। जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों का जो ब्रोकर्स है उनके साथ अच्छा लिंक होता है, उसका न्यूज़ अच्छा उसको मिलता है, सोर्स ऑफ उसको नॉलेज बहुत है, ठीक है। उन लोगों का मैनिपुलेशन का साथ, देखिए स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत होता है, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत होता है, खास करके डे ट्रेडिंग में। मैं इसलिए बोलता हूँ, एक रिनाउड कंपनी का स्टॉक्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज शेयर्स में मैनिपुलेशन का चांसेस कम होते हैं। आईटीसी स्टॉक्स, टाटा का टीसीएस, इन्फोसिस, इस सब स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराना कंपनी है, इसमें मैनिपुलेशन होने का चांसेस बहुत कम है। तो कोई पेनी स्टॉक्स में निवेश ना करे, अच्छा खासा स्टॉक को देख के सिलेक्शन के साथ इसको लॉन्ग टर्म बने रहे। डे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स बिल्कुल उस रास्ते में जाइए ही मत। मार्जिन आपको जितना भी दे, 90% अमाउंट आपको मार्जिन में अगर देगा भी, तो डोंट गो फॉर मार्जिन ट्रेड एट ऑल। इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रहे, आपको अपने मर्जी से कोई एक अच्छा स्टॉक्स एनालिसिस करे, उसमें इन्वेस्टमेंट करे, 2 साल तक बने रहे। मैं आपको गारंटेड के साथ बताता हूँ, आपका जो रिटर्न है 50% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। आपका क्या राय है डे ट्रेडिंग के बारे में, मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, related to East Asia securities, you can always ask me. I'll be happy to answer all your queries. Thanks for watching this video. मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ इन आवर नेक्स्ट वीडियो।